जी नेपाल से कुछ उनको इसको बोलेंगे खुफिया जानकारी उनको मिलने वाली है और उनको कोई देने वाला है। मतलब नेपाल में इसका चिट्ठा खुलने वाला है। नेपाल में कुछ खास ऐसे लोग हैं जो सीमा हैदर की वहां पे जो इसका भारत आने का कारण और नेपाल में इनकी कैसी प्लानिंग बनी थी, किस लिए बनी थी, सारी तहकीकात, सारी जानकारी कोई आदमी ऐसा है जो मोमिन मलिक साहब को देने वाला है। जी, एपी सिंह सीमा हैदर के बारे में सब कुछ जानता है और वो बहुत बारीकी उनको बताएगा और बहुत ही मतलब इस केस का खुलासा ही होगा उसमें। अभी ये चुकी है कि अब मेरी जो है ना गर्दन, ये अभी उसमें आ गई, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। इसको लगता है मैं अब कहीं से बच नहीं पाऊंगी। अभी देखो तो इसका मतलब एटीट्यूड ही बदल गया। अभी तो हाथ जोड़ के नमस्ते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं दुखी थी, मैं परेशान थी। अब वो एटीट्यूड इसका बदलते चला जा रहा। अब ये लोगों को इमोशनल कर रही है। अभी तक तो ये खूब ज्यादा वो दिखा रही थी, मतलब इतना एकदम एटीट्यूड में आके पूरा ऐसा रौब जमा के बोल रही थी। अभी क्या है कि ये इमोशनल लोगों को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। अभी आपने देखा कि भावनात्मक रूप से इसको पता है क्या, ये सच है, ये पूरी ट्रेनिंग लेके आ रही थी। इसे पता है जब कैसी सिचुएशन पे कैसे अपना वो मूड बनाना है, अपना तुमने कैसा उसमें इंप्रेशन डालना है। तो ये वाकई में ये ट्रेनिंग लेके आ रखी है और वाकई में कोई ये भारत देश को मतलब कुछ ना कुछ खतरा पहुंचाने आई है। ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। ये किसी लप्पू झप्पू के आर प्यार में नहीं आई है। ये गुलाम हैदर बेशक गुलाम हैदर को यहाँ से गालियां दे रही है, लेकिन ये इसे मालूम है क्योंकि इसको ये सब चीजों की ट्रेनिंग दी गई है। मैं हकीकत बता रही हूँ आपको जो है। और ऐसी चांडाल औरत तो हो नहीं सकती कोई, मुझे नहीं लगता। नहीं तो एपी सिंह कौन सा बचेगा? एपी सिंह बचेगा? आपको लगता है? एपी सिंह तो वैसे भी जेल जाएगा। इतनी सारी धाराएं तो मोमिन मलिक ने लगा रखी है। अभी नेपाल से चिट्ठा खुल जाएगा। जब नेपाल से चिट्ठा खुलेगा तो आपको लगता है एपी सिंह बचेगा? ये देखिए मोमिन मलिक साहब के जब से देखो गुलाम हैदर जब से वहां से आने का अभी समय नजदीक हुआ है और इसके आव भाव बदल गए, इसके रंग ढंग बदल गए, इसकी बोलने की कला बदल गई, इसका एटीट्यूड बदल गया है, इसका हर चीज बदल गया है। जी अभी आप देखा आपने कि इधर मोदी जी की, इधर योगी जी की फोटो लगा के बीच में बैठी हुई है और ये जश्न मना रही है कि हमने पहले बोला था, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैंने ये करी थी। ओहो 140 करोड़ जनता कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तू ही आई बड़ी प्रार्थना करने वाली। क्यों भाई, तू हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों प्रार्थना करेगी? तो तेरा तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तेरा कोई क्या राइट बनता है यहाँ पे प्रार्थना करने का कि मैंने भगवान, वाह अगर भगवान के लिए झुट्टी सुनो तो इतने पापन की और झुट्टी की प्रार्थना अगर भगवान सुन लेंगे ना तो सुन लेंगे तो गुलाम हैदर को भी रोक लेना भारत आने से। क्यों भाई, जब तो ऐसी तेरी भगवान प्रार्थना सुन ले तो गुलाम हैदर को भी रोक ले तो भारत आने से। क्यों फिर डर क्यों रही है? फिर डर किस बात के लिए रही है? अच्छा जब कहती थी आने दो, क्या करेगा देख लेंगे, मेरा मीना समाज है, मेरा मीना समाज है, मुझे किस बात का डर है? आएगा साला, आने दो, जो मर्जी करे, हमें किस बात का डर है? आप क्यों डर रही भाई? तू अब तुझे किस बात का डर है? अब तू क्यों इतनी तेरी हालत खराब हो रही है? क्यों? केस में जो मेन चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जिसे बोलते हैं कि एकदम क्लियर चीजें जो है नेपाल से ही मिली है और वो नेपाल से पहले भी उनको फोन कॉल से मिल चुकी है। अभी वो वहां जाके जो चीजें फोन कॉल में नहीं हो पाती बातें, उन चीजों के लिए वो गए हैं वहां पे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि फोन कॉल वगैरह आपको पता है लीक हो जाती है, कई चीजें ऐसे होते हैं कि पीछे कोई लगा रहता है। तो ये चीजें वहीं पे किसी ने बोला है कि हम तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे। हाँ तो योगी मोदी कह रही है जब तो भारत देश में 1.5 महीने तक पहचान छुपा के रही और चुपचाप तू तो हमारे देश की नागरिक बनना चाहती थी, तब तूने योगी मोदी को क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी देश में छुप के बैठी हूँ, आपके साथ दगा कर रही हूँ, आपके कानून के साथ दगा कर रही हूँ, आपके भारत में मैं रूल रेगुलेशन को तोड़ के चुपचाप बैठी हूँ और मैं इस जगह पे किराए में रह रही हूँ और मैंने अपने आप को दिल्ली का निवासी बताया है, अपना मायका दिल्ली में बताया है। अब वो मोदी योगी को ये भी बता देना, बड़ी आई योगी मोदी कहने वाली, बड़ी आई हमारा देश कहने वाली। कहाँ का देश, कहाँ का योगी मोदी? हम बोल देंगे तेरे पाकिस्तान को हमारा देश करके, हमारा है जो हम क्यों बोलेंगे? बताओ ना जरा।
और वो भी तो क्रिमिनल है। तेरी हमारी योगी जी की, मोदी जी का नाम लेने का भी क्या राइट बनता है? तू हमारे योगी मोदी का नाम भी लेने का तेरा राइट नहीं बनता, क्यों? तू यहाँ पे मुजरिम है। और दूसरी बात क्या है, कहती है योगी, मैं वहां परेशान थी और मैं आपकी शरण में आई हूँ। अभी तो योगी मोदी की शरण में बोल रही थी, अभी तो बोलने लगी जनता की, आप जनता की शरण में आई हूँ, आपके भारत देश की शरण में मैं आई हूँ, मैं आप सब लोगों की तुम्हारे शरण में आई हूँ। और तो हमारे शरण में क्यों आएगी? हम क्या चीज है भाई? तू किसकी शरण में आई है? तेरा तो इलाज वो कानून करेगा। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? किसी पाकिस्तान वाले, सुनो, हम किसी पाकिस्तान वाले को रखने का भेजने का हमारा राइट थोड़ी बनता है। हाँ, ये है कि कोई गलत कर रहा तो हमारा आवाज उठाने का राइट बनता है। हम तुझे कैसे रख लेंगे? योगी मोदी तुझे भारत में कैसे रख लेंगे भाई? योगी मोदी का कानून देख रहा है, कानून कानून है। तेरा तो माए बाप, तेरा जो भी है गुरु, अभी कानून हो रखा है भाई। और कहती है ना, सुनो, कहती है मेरे बच्चों को कोई छुएगा मैं फाड़ दूंगी, मेरे बच्चों को छीनेंगे। अरे मैंने उसको कमेंट में लिखा भी था, तेरे बच्चों को कोई, देखो, तेरे बच्चों को गुलाम हैदर ना तो छुएगा, ना गुलाम हैदर तेरे बच्चों को चोरेगा, ना तेरे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करेगा। बड़े इज्जत से और बड़े सम्मान से कानून देगा, कानून देगा गुलाम हैदर को बच्चे, ना छीनेगा, ना झपटेगा, ना जोर जबरन करेगा, और ना कोई गुंडागर्दी करेगा। इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ कानून देगा। और तू देख के तमाशा देखते रहना। तू बकवास कर रही है ना, कहती तू मेरे बच्चों को, भारत देश की बहू हो, और तेरे जैसे तो भारत देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या में भी नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या है, तेरे जैसे तो कीड़े मकोड़ों की उसमें भी नहीं आते। तो भारत देश की बहू नहीं है। भारत देश के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू भारत देश की बहू बने। तू है इस कल्लू कालिया की बहू, तू है इस मच्छर की बहू, तू है इस, वो भी इलीगल बहू है, इलीगल पत्नी है, लीगल भी नहीं है। और तू है टीबी बीमार की, तू है नेत्रपाल की, तू है एपी सिंह की, तू भारत देश की नहीं है। भारत देश का नाम तूने कहाँ ले लिया? भारत देश के इतने बुरे दिन नहीं है कि तू जैसे को बहू बनाए, जो यहाँ लेके आए और बहू बनाए जी। कह रही है कि मैं वहां पे, मेरा कोई नहीं था, मैं असहाय थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं मोदी जी, योगी जी और भारत देश के नागरिक में आप लोगों के शरण में आई हूँ, आप मेरा साथ न्याय करेंगे। क्यों? तेरे बाप का उन्होंने खा रखा, तेरे साथ न्याय करेंगे। तू उनके साथ अन्याय कर, तू उनके देश में क्रिमिनल वो कर, तू उनके देश में दगा कर, तू उनके कानूनों को तोड़, तू मनमर्जी कर, तू चोरी से हमारे भारत देश में तू रही, चोरी से फर्जी आधार कार्ड तूने बनाया, और तेरे साथ न्याय करेंगे, तेरे पर तरस खाएंगे। और सुनो, वो औरत जिसको लाखों रुपया उसका पति कमा के भेज रहा है, सारे ऐशो आराम पूरे कर रहा है, तेरे पे तरस खाएंगे हैं। और पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे 140 करोड़ जनसंख्या है, आपके पाकिस्तान में कितनी जनसंख्या आप बताइए? चलिए आप बताइए। 22-23 करोड़ में मान के चलिए 75% या 50% लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गलत बोल रही हूँ भाई? आधे लोग उसमें से मान के चलिए बड़ी मुश्किल बामुश्किल थोड़ा बहुत कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सारे अमीर तो नहीं है ना सारे अमीर यहाँ है, ना सारे अमीर वहां है। मैं गलत बोल रही है, सही बोल रही, बताइए, है ना? अब उसमें से ऐसे भी है जिनका पति सिर्फ 20,000 कमाता है, उनमें से ऐसे भी है जिनका पति 1 लाख कमाता है, ठीक है नहीं? तेरा पति 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा था, वाजिबात तू परेशान थी, है? मतलब पूरे 12 करोड़ में या 20 करोड़ में सिर्फ सीमा हैदर परेशान थी पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान बेकार है, पाकिस्तान भूखा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे देखो, पाकिस्तान में कोई विभाग संभालने के लिए अधिकारी भारत से जा रहा है, पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी में यहीं से वकील जा रहा है, पाकिस्तान में कोई बड़े उच्च उसमें अधिकारी भारत से ही जा रहे हैं। वहां पे कुछ नहीं है क्योंकि वहां स्कूल ही नहीं है ना, सब भारत से ही जा रहे हैं वहां पे सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। मतलब वहां पे बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फिर कुछ बनेंगे नहीं ना, तो बनेंगे नहीं तो फिर कैसे संभालेंगे? तो इसका मतलब भारत से ही सब जा रहे हैं वहां पे ना। कहने का मतलब है, अरे बेवकूफ है ना। अच्छा खासा बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, अच्छे खासे स्कूल में, उनकी लाइफ खराब करती। कहती है मैं अगर ऐसी होती, मैं गलत होती, मैं अय्यासी के लिए आई होती, मैं बच्चों को थोड़ी लाती। अरे तू बच्चों को तो ढाल बना के लाई, तू बच्चों का लाइफ सुधारने के लिए थोड़ी लेके आई। तुझे तो पता है कि बच्चों से तरस खा के मेरे को छूट मिलेगी, मुझे ढील मिलेगी, है ना, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा बच्चों के चलते, तो बच्चों को तो ढाल बना के लाई है। अगर तू बच्चों के बारे में सोचती ना तो आती ना।
अगर तू बच्चों के बारे में सोचती ना, तू तो ये सोचती कि मेरी लाइफ जो भी है, हालांकि तेरी लाइफ बहुत अच्छी वहां पे करती थी, लेकिन चल हम तेरी बात मान ले, तेरी लाइफ जो भी थी जैसी भी थी, तूने बच्चों के बारे में सोचती। क्योंकि कोई भी पिता, एक बार के लिए सोचो, कोई भी पिता अगर पत्नी को दे ना दे लेकिन बच्चों के बारे में सोचता है, और वो तो तेरे बारे में सोचा था, सारा कुछ ही तुझे दे रहा था। तूने इतने उसमें इल्जाम मान लगाए, 1 साल से तेरा मुंह नहीं थका, 1 साल से तेरा मुंह नहीं थका। गुलाम है मेरे को कोसते कोसते कोसते, कहती है अब सुनो कितनी हरामी औरत है, हमेशा बोलती है मेरे साथ गलत कैसे होगा, भगवान राधे है, श्याम है, ये है, ओ भगवान भी सत्य का साथ देते हैं, असत्य का नहीं देते ना। नहीं क्यों, जब तो सुनो, जब तू गलत करके पाकिस्तान से भागी थी तो तू राम जी से, राधा जी से पूछा तूने? अगर तू पाकिस्तान से जब इतने कर्म करके भागी थी, हमारे भारत देश में जब चोरी से एंटर की थी, तो तूने राम जी से पूछा था, राधे जी से पूछा था? वाह जी वाह। जब मौज मस्ती के दिन आते हैं तो मैं कहा भगवान, अच्छा जब तुम्हारे गले गले आ गए तो राधे श्याम बचाएंगे। क्यों भैया, क्यों? जब दुख में तो तुमने सुमरन किया नहीं, तो सुख में तुम्हारे काम आएंगे वो? क्यों आएंगे भैया, क्यों आएंगे? जब तुम मौज मस्ती कर रही थी तब तो राधे किशन का नाम नहीं लिया तूने। जब तू वहां पे किराए में रही 1 महीने तक, तब तो तुझे राधे श्याम राम कोई याद नहीं आ रहे थे। ये लप्पू के यहाँ आके जब तुझे कानून के शिकंजे में तू आ गए, कानून को पता लग गया, भारत देश की विभाग को पता लग गया, ना अधिकारियों को पता लग गया कि पाकिस्तानी महिला आ रखी, तो तूने फटाफट टैटू बनवा राधे श्याम का, राधे श्याम की फोटो लगा, योगी मोदी की फोटो लगा, और राम नाम जपना, और सिर में पल्लू, और वहां तू ऐसे घूमती थी, वो सब वो माता जी बता रही थी वहां पे उस घर की, ठीक है नहीं।